दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए शिव मंगल सिंह सुमन की कविता तूफानों की ओर घुमा दो नाविक लेके आई हूँ। तो ये आपके सिलेबस MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया गया है। तो आज मैं इसी कविता की व्याख्या आप सभी को करवाने वाली हूँ। तो जो भी कविताएं आपके सिलेबस में दी गई है उन सब की मैं व्याख्याएं करा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो चुकी है। तो यूनिट 9 करके भी है। तो आप उन जो भी कविताएं हैं उनकी व्याख्याएं आप उस यूनिट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये MPPSC यूनिट 9 करके आपको मिल जाएगा। तो आप जितनी भी कविताएं इसमें सम्मिलित है MP असिस्टेंट प्रोफेसर में वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज हम शिव मंगल सिंह सुमन की कविता तूफानों की ओर घुमा दो नाविक की व्याख्या करने वाले हैं। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि यह संसार क्या है, एक सागर है और हर एक मनुष्य जो है अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। यहाँ पे संसार में तूफानों कठिनाइयों की कोई कमी नहीं है। यहाँ मैं आपको इस कविता की जो मुख्य व्याख्या है, जो संदेश इस कविता में दिया गया है वो मैं बता रही हूँ। इसके बाद हम व्याख्याएं करेंगे। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि वो इन परेशानियों, इन कठिनाइयों से अपना धैर्य ना खोए और साहस से उन कठिनाइयों का सामना करे। कठिनाइयों से ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की जो है परीक्षा होती है। इसलिए कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। तो यही इस कविता का मुख्य भाव है। तो अब आपको इस कविता में है क्या, इस संबंध में आपको जानकारी जो है मैंने आपको बता दी है कि इस कविता में जो मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ हैं उन पे सफलता प्राप्त करने के लिए जो है बताया गया है कि उनसे घबराए नहीं बल्कि उनका खुलकर स्वागत करें, डटकर सामना करें। तो चलिए अब व्याख्या शुरू करते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम जो है तूफानों का सामना करने के लिए तूफानों की ओर, तो अपनी जो पतवार है वो कहाँ मोड़ दो, तूफानों की दिशा में मोड़ दो। उन तूफानों का सामना करो। आज सिंधु ने विष उगला है कि आज सिंधु यानी कि आज समुद्र ने क्या है, विष उगला हुआ है। यानी कि जो कठिन परिस्थितियां हैं वो पैदा हो गई है। लहरों का यौवन मच रहा है कि लहरों में भी क्या है, उमड़ गई है और तुम्हारी नाव को जो है वो निगल लेना चाहती है। लेकिन फिर भी इस चीज़ की तुम्हें परवाह नहीं करनी है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार कि आज समुद्र में भी ज्वार उठा है और कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उठ पड़ा है। अगली पंक्तियां हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो आगे कहते हैं कि जैसे लहरों के स्वर में कुछ बोलो। लहरों का स्वर, जितनी ज़्यादा लहरें ऊपर उठती है उसमें उतना ज़्यादा शोर जो है सुनाई पड़ता है, उसकी आवाज़ उतनी ऊंची सुनाई पड़ती है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो। तो लहरों के स्वर में जो है, स्वर के समान ऊंचा जो है लहरों का स्वर हो रहा है और उनका जोर जो है वो बढ़ रहा है। तो उनका जोर भी कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है। वैसे ही तुम भी तैयार होकर अंधड़ में साहस तोड़ो, यानी कि तुम भी तैयार होकर इन आंधियों का सामना करो और अपने साहस को आजमा कर देखो कि तुम में कितनी साहस है। इस आंधियों को सामना करने की तुम्हारे अंदर कितनी साहस है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, यानी कि जीवन में तूफानों का जो प्यार है वो कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का जो है वो सामना करते हैं, सभी को ऐसा मौका नहीं मिलता। अगली पंक्ति है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो यहाँ कहते हैं
कि ये जो समुद्र है और वह तूफान जो है आज अपनी असीम सीमा पर जो है दिखाई दे रहा है। समुद्र क्या है, उसमें जो तूफान उठा है वो अपनी असीम सीमा पर दिखाई दे रहा है और इनका निज सीमा जाने, तो अपनी सीमा से क्या है, ऊपर उठ चुके हैं और शायद ही इनका सामना कोई कर सकता है। लेकिन मनुष्य जो है वो क्या है, इन सब का सामना कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। सागर भी तो यह पहचाने मिट्टी के पुतले मानव ने, किस मनुष्य के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। तो आज सागर भी इस बात को जान ले कि मिट्टी के पुतले मानव के अंदर कितनी बड़ी जो है इस हार को, इस सागर से लड़ने की ताकत भी उसके पास है। तो हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी आज ये बात बता दो कि ये मानव जो कि मिट्टी का पुतला है, वह समुद्र के सामने कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि मनुष्य ने जो है अपनी हार कभी नहीं मानी है। अगली पंक्ति है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। तो कहती है कि समुद्र के पास जो है अपनी जो लहरें होती हैं उसकी अपनी एक सीमित शक्ति होती है, पर माझी भी कब थकता है। लेकिन माझी के पास भी अपनी हिम्मत है, अपना आत्मविश्वास है, वह कभी थकना नहीं जानता जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी कि जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव को आगे बढ़ाता ही जाता है, रुकता नहीं है। तो हे नाविक, तुम अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे ये 7 समुद्र जो है उसको पार कर डालो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार जो है वो कहाँ घुमा दो, तूफानों की ओर घुमा दो। तो यहाँ पे साहस से भरी हुई ये कविता है, आत्मविश्वास जगाने वाली ये कविता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इसके ही बल पर कर डाले, कि इसके ही बल पर जो ये 7 समुद्र है वो जो है नाविक क्या है, वो पार कर सकता है। तो हे नाविक, तुम तूफानों की ओर जो है अपनी नाव घुमा दो, उससे डरो नहीं बल्कि उसका अपना सामना करो। तो यहाँ आपने देखा कि ये कविता जो है साहस से भरी हुई है। तो मुख्य रूप से इसमें यही चीज़ जो है कवि के द्वारा बताई गई है कि कठिन से कठिन परिस्थिति आए, चाहे यहाँ पे नाविक के माध्यम से बताया गया है कि समुद्र में जो है तूफान आ जाता है, लेकिन नाविक जो है उसमें घबराता नहीं है, बल्कि उस कठिन परिस्थिति में भी वो आगे बढ़ता चला जाता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो जीवन रूपी कठिनाइयाँ है उसमें भी कैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना है, उससे डरना नहीं है। तो यही इन कविताओं का मुख्य भाव था। चलिए आज इस कविता की व्याख्या होगी। अगले वीडियो में मैं आपको अगली कविता जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वो लेके आऊँगी, और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।